दोस्तों, आज की कहानी है सौरभ सुहाग रात के दिन अपनी पत्नी मानवी से क्या बोला था। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। पूरे 10 साल के बाद दोनों एक बार फिर आमने सामने खड़े थे। नोएडा में एक शॉपिंग मॉल में यूं अचानक मिलने पर हतप्रभ से एक दूसरे को देख रहे थे। सौरभ ने ही अपने को संयत करके धीरे से पूछा, कैसी हो मन? वही प्यार में भीगा हुआ स्वर, कोई दिखावा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मानवी के चेहरे पर कुछ दर्द की लकीरें खींचने लगी, जिन्हें उसने यत्न से संभाला और हंसने की चेष्टा करते हुए बोली, तुम कैसी हो? सौरभ ने ध्यान से देखा, वही 10 साल पहले वाला सलोना सा चेहरा है, पर जाने क्यों तेवर पुराने नहीं है। अपने प्रश्नों को उसने चेहरे पर छाने नहीं दिया। दोनों साथ साथ चलने लगे। दोनों के अंतस्थ में प्रश्नों के बवंडर थे, फिर भी वे चुप थे। सौरभ ने ही चुप्पी तोड़ी, तुम तो दिल्ली छोड़कर बंगलौर मामा जी के पास चली गई थी। मानवी ने उसे देखा, उसने मेरे एक एक पल की खबर रखी थी। मुस्कुराने का प्रयास करते हुए उत्तर में बोली, एक सेमिनार में आई हूँ, नोएडा में भाभी से मिलने आना पड़ा, उसका फ्रैक्चर हो गया है। अरे, सौरभ भी चौंक पड़ा, किस अस्पताल में है? अब तो घर पर आ गई है। मानवी चलते चलते एक शोरूम के सामने रुक गई। सौरभ को याद आया कि मानवी को शॉपिंग का शौक सदा से रहा है, बेहिसाब शॉपिंग, और फिर उन्हें बदलने का अजीब सा बचकाना शौक। यह सब सौरभ को बदहुता परेशान कर रखा है। पर इस समय वह चुप रहा। मानवी अधिक देर तक वहाँ नहीं रुकी और बोली, पीहू कैसी है? विवाह हो गया है उसका, अब 1 साल का बेटा भी है उसके। मानवी मुस्कुरा दी और उसकी मुस्कुराहट में अब वह तीखापन नहीं था। सौरभ बार बार सोच रहा था, यह बदलाव कैसे हुआ है? इसमें हुआ भी है या उसका भ्रम है? यह सौरभ को आवश्यक कार्य से जाना था। उसने कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही मानवी का स्वर जैसे गुफाओं से गूंजता सा निकला, और तुम्हारे बच्चे? पत्नी? सौरभ ठहर गया। मानवी के चेहरे पर जो भी था, वह क्या कोई पछतावा था या वही माई के आसपास भटकने की जिद? बोला, विवाह के बिना बच्चे कैसे हो सकते हैं? और तो मानवी चुप रही। एक कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया और बोली, यह मेरा मोबाइल नंबर है। सौरभ ने कार्ड पकड़ लिया, औपचारिकता के नाते अपना कार्ड भी उसकी तरफ बढ़ा दिया और चलते हुए बोला, एक जरूरी मीटिंग है, और आगे बढ़ गया। उस रात सौरभ का मन बहुत व्याकुल था। कैसी विडंबना है यह कि शरीर और मन दोनों अपने होते हैं, पर परिस्थितियां अपने बस में नहीं होती है। इसलिए तो एक आयु बीत जाने के बाद महसूस होता है कि काश एक बार जीवन वहीं से शुरू कर सकते, तो जीवन अधिक व्यवस्थित ढंग से जी पाते। कौन गलत था, कौन सही, यह सब अब सोचने का कोई लाभ नहीं है। कितना गलत होता है यह सोचना कि किसी को हम 1-2 माह की जान पहचान में अच्छी तरह समझ पाते हैं। सौरभ को अपने दोस्त अंचित के विवाह की याद आ गई। मानवी अंचित की पत्नी सुलेखा की मित्र थी। विवाह के अवसर पर बारातियों की खिंचाई करने में सबसे आगे। एक तो उसके रूप सौंदर्य का जादू, ऊपर से उसका हंसता खिलखिलाता स्वभाव। सौरभ का मन अपने बस में नहीं था। जैसे जैसे उसका मन बस के बाहर होता जा रहा था, वैसे उसे जान पहचान उस मंजिल की ओर बढ़ चली थी जिसे प्यार कहते हैं। प्यार का सम्मोहन कितना विचित्र होता है। सब कुछ भूल कर व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ एक दूसरे के सम्मुख प्रस्तुत करता रहता है। एक दूसरे को शीघ्र पा लेने की उत्कंठा और कुछ सोचने भी नहीं देती है। यही उन दोनों के साथ भी हुआ। सौरभ इंजीनियर था और मानवी एक बड़े व्यवसायी की पुत्री। विवाह में बाधा क्यों आती? दोनों बहुत शीघ्र पति पत्नी बन गए थे। विवाह से लेकर हनीमून तक सब कुछ कितना सुखद था। एक स्वप्न लोक सा। मानवी का प्यार, उसके मीठे बोल उसे हर पल गुदगुदाते रहते। लेकिन घर वापस लौटते ही धीरे धीरे मानवी के स्वर बदलने लगे थे। घर में सभी उसे प्यार करते थे, पर उसके मन में क्या था यह जान पाना कठिन था। उसने एक दिन कहा था, तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारे लोग इस 4 कमरे में घर में रहते हैं। सौरभ चौंक पड़ा। यह स्वर उसकी प्रियासी का नहीं हो सकता। फिर भी मन को संयत कर रख कर बोला, बहुत सारे कैसे? मन मेरे माता पिता
2 भाई, 1 बहन और 1 विधवा बुआ, ये सब हमारे अपने हैं। यहाँ नहीं तो और कहाँ रहेंगे? तुम इंजीनियर हो, इमारतें बनवाते हो, अपने लिए एक घर नहीं बनवा सकते? मानवी ने कहा तो वह स्तंभ रह गया। या कैसी बातें कर रही हो मन? पापा ने पढ़ा लिखा कर मुझे इस योग्य बनाया कि मैं उनके सुख दुख में काम आऊं, और तुम काम आने की जगह अलग घर बसा लेने को कह रही हो। उस दिन मानवी शायद बहस करने के लिए तैयार बैठी थी। बोली, तुम गलत सोचते हो। हम 2 इस घर से चले जाएंगे तो उनका खर्च भी कम हो जाएगा। सौरभ को अपनी नवविवाहिता पत्नी से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। बात टालने के लिए बोला, जब तक तो पीहू का विवाह नहीं हो जाता मैं अलग होने की बात सोच भी नहीं सकता। पीहू मेरी भी जिम्मेदारी है। संभवतः वही एक पल था जब पीहू के लिए मानवी के मन में चिढ़ पैदा हुई थी। ऐसी छोटी छोटी बातें अक्सर उन दोनों के बीच उलझन बनकर छाने लगी। घर के सभी लोगों को यह सब समझ में आने लगा था, पर कोई भी विवाद बढ़ाना नहीं चाहता था। माँ को उम्मीद थी कि कुछ दिनों में मानवी नई स्थिति से समझौता करना सीख जाएगी, इसलिए कभी कभी उसे समझाने के प्रयास में कहती, बेटा अपने घर से अलग अक्सर वही सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जिनकी बचपन की आदत होती है। तुम्हें भी धीरे धीरे इस नए घर वातावरण का अभ्यास हो जाएगा। मानवी ने इस पर बिफर कर कहा था, लेकिन मम्मी जी यह क्या बात हुई कि विवाह के बाद लड़की ही अपना अस्तित्व मिटा दे? लड़के क्यों नहीं नए सांचे में ढलना चाहते हैं? ठीक कहती हो बेटा, लड़कों को भी समझौता करना चाहिए। मम्मी धीरे से बोल गई थी और सौरभ की ओर देखकर कहा, शादी की है तो अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना सीखो। अभी से इसका दिल दुखाओगे तो आगे क्या करोगे? मम्मी जी मुझे पता है कि आप मेरा मन रखने के लिए यह बात कर रही हैं, अंदर से तो आपको मेरी बात बुरी ही लगी है। मानवी ने तुरंत कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ समझ रही थी या फिजूल की गिड़गिड़ा रही थी? सौरभ नहीं समझ पा रहा था, फिर भी कहा बैठा, मम्मी इसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्रोध से पैर टपकते चला गया था। मन में बहुत बड़ा झंझावत उठा था। न खाने पीने में मन लगा रहा था, न मित्रों के गपशप में। पार्क में जाकर बैठा तो भी मन उदास रहा। वहां जाने कितने प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे थे। उनकी किलकारियां और शरारतें उनसे भा तो रही थी, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बहुत ही सुगंधित सी बयार उसे छूकर बेअसर सी गुजर जाए। उसे बार बार याद आ रही थी वह रात जब प्यार के सम्मोहन में डूब उसने मानवी से कहा था, मानवी मुझे पापा कब बनाओगे? मानवी ने भी प्यार के मधुर रस में डूबकर कहा था, अभी मुझे माँ नहीं बनना है। क्यों? अभी मेरी उम्र ही क्या है? मानवी इतराकर बोली, हाँ यह तो है, जितनी जल्दी माँ बनोगी उतनी जल्दी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। सौरभ ने सहजता से कहकर उसका चुंबन ले लिया, पर यह क्या? मानवी जैसे बिफर कर उठ बैठी। जिम्मेदारियां तो इस घर में कदम रखते ही मेरे तमाम सपनों पर काले बादलों से मंडराने लगी है। मन जब प्यार की उमंग में डूबा हुआ है और ऐसे में पत्नी प्यार का रुख मोड़कर आधियों के हवाले कर दे तो बेचारा पति हक्का बक्का होने के अलावा और क्या करे? किन बादलों की बात कर रही हो? सौरभ आश्चर्य और खींच से देखते हुए बोला था, क्यों? मेरे जीवन पर तुम्हारे माता पिता भाई बहन का साया मेरे सपने तोड़ता रहता है, और वह विधवा हुआ बुआ, सुबह सुबह उसके दर्शन करो। मानवी, सौरभ की आवाज़ तल को उठी, चिल्लाओ मत। मानवी भी उतने ही आवेग से बोली, वह तुम्हारी प्यारी पीहू, जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता हम अपने शौक पूरे नहीं कर सकते। मेरे सारे अरमान घुट रहे हैं इसलिए कि तुम्हारे पापा के पास पीहू के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं। बस मानवी बहुत कह दिया। सौरभ के अंदर का प्रेमी अचानक बिफर कर पलंग से उठ गया। तुम्हारे संस्कारों में रिश्तों का महत्व नहीं है तो ना सही। मेरी दुनिया इतनी छोटी नहीं कि पति पत्नी के आगे हर रिश्ता बेमानी लगे। सौरभ कमरे से उठकर बाहर चला गया और धीरे धीरे ऐसी तकरारें बढ़ने लगी। तब माँ ने एक दिन सौरभ को एकांत में समझाया, अगर मानवी अलग रहना चाहती है तो मान ले उसकी बात, शादी की है तो निभाने के रास्ते निकाल, शायद दूर रहकर वह सबके प्यार को समझ सके।